क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन पढ़ा, फिर आपने डुअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, फिर आपने अकाउंट्स और अकाउंट्स के टाइप्स पढ़े, राइट। ये सारी चीज़ें आप कर किस लिए रहे थे? इसी टॉपिक के लिए कर रहे थे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए। क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को आपको ये पता लगाना है कि कब डेबिट यूज़ होगा, कब क्रेडिट यूज़ होगा, तो उसके लिए वो जानकारी बहुत ज़रूरी थी, बिना उसके बात नहीं बनती। तो अब जितनी भी जानकारी हमें हुई है, जितना भी नॉलेज हमने लिया है, जितना भी हमने सीखा है, वो सारा हम आज अप्लाई करने वाले हैं। तो आई वॉन्ट कि आप नोटबुक लेके बैठें और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से लिखें और समझें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट टेकिंग योर सिंगल पेनी ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। सो आज का टॉपिक है रोडेक, ठीक है ना। रोलेक्स की घड़ियाँ तो आपने सुनी होगी, आज रोडेक के बारे में भी समझेंगे। आने वाले टाइम का ब्रांड है ये ठीक है। व्हाट इज़ रोडेक? रोडेक इज़ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। आर मतलब रूल्स, ओ मतलब ऑफ का ओ, डी एंड ए एंड सी, द फुल फॉर्म इज़ रोडेक, शॉर्ट फॉर्म इज़ रोडेक। तो रोडेक मतलब जब भी हम रोडेक वर्ड यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में, तो उसका मतलब है हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि रोडेक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो बताओ, पहला क्वेश्चन तो यही है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, डोंट बी कंफ्यूज कि मैं मॉडर्न अप्रोच से आंसर दूं या ट्रेडिशनल अप्रोच से आंसर दूं। सिंपल आप बोलिए, अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं सर, एक एसेट्स नेचर अकाउंट, दूसरा लायबिलिटीज नेचर अकाउंट, दैट्स इट। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर कोई बोले भाई अगर ऐसी बात है तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उसके हिसाब से तो 3 टाइप्स के होते हैं, तब आप बोल सकते हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर्सनल अकाउंट, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो वहाँ पर भी 2 तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल और पर्सनल की अगर हम कैटेगराइज करें तो वहाँ पर टोटल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये आप बता सकते हो 3 टाइप्स के अकाउंट्स। तो इट्स एब्सोल्युटली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ मार्किंग स्कीम, द एरिया एंड द प्लेस ऑफ द आस्किंग द क्वेश्चंस, कहाँ वो सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन जर्नली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि अकाउंट होते कितने टाइप्स के हैं, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल फिट होनी चाहिए विदाउट सिंगल कन्फ्यूजन दैट अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 1 एसेट्स नेचर अकाउंट, सेकंड इज लायबिलिटीज नेचर अकाउंट। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो हम यहीं से आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं तो हमारे पास पता है कि भाई मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ही तरह के अकाउंट होते हैं। एक होते हैं एसेट्स नेचर अकाउंट, यानी जिनको हम बोलते हैं एसेट्स अकाउंट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं लायबिलिटीज अकाउंट्स, ठीक है, सिंपल। तो अब आप जब भी अकाउंट बनाएंगे उनमें से अकाउंट का नेचर या तो आप एसेट अकाउंट बना रहे होंगे या फिर आप लायबिलिटीज अकाउंट बना रहे होंगे। ऐसे ही जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन में, या तो आपका एसेट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा होगा या लायबिलिटीज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा होगा, या किसी किसी ट्रांजैक्शन में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो सिंपली जब आपको पता लगाना है कि एसेट्स अकाउंट को मुझे डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, तो इसके लिए सिंपल सा नियम है, इसको आप समझेंगे। डेबिट कब कब होगा और क्रेडिट कब कब होगा, ठीक है, समझेंगे। एसेट्स नेचर के जितने भी अकाउंट हैं उनको डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, ये समझ लो आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एसेट्स, नंबर 1, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो समझिए कब कब एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, इंक्रीज जब भी आपके बिजनेस में एसेट्स बढ़ेंगी और जब भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उनको हम डेबिट करते हैं।
अब आप कहोगे सर क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एसेट्स का नेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इनको हम डेबिट नेचर अकाउंट भी बोलते हैं और इनको हम क्रेडिट नेचर अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनका डेबिट नेचर होता है, अब प्लस का नेचर अगर प्लस है तो जब भी प्लस इंक्रीज होगा तो मैं प्लस ही करूंगा ना, माइनस थोड़ी करूंगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी तो मैं डेबिट करूंगा, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो मैं डेबिट करूंगा। अब मुझे आपसे पूछना है कि अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या होगा? जब भी आपकी एसेट्स डिक्रीज होगी या जब भी आपके एक्सपेंडिचर डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वो डेबिट कब होती है, तो क्रेडिट आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली पता लगा लेंगे। ये ऐसी बात है कि अगर आपको ये प्लस का साइन पता है कि क्या मतलब है तो आपको माइनस का साइन भी समझ में आता है। ठीक है, सो जब भी कोई एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, ग्रीन पेन से मैं लिख रहा हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग है, क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा कि एसेट्स नेचर को कब डेबिट होता, एसेट्स अकाउंट कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट्स डेबिट नेचर की होती हैं और एसेट्स जब इंक्रीज हो रही होंगी तो वो प्लस ही होंगी, यानी डेबिट ही होंगी, अपने नेचर में ही तो बढ़ेंगी, राइट? ऐसे ही अगर आपके एसेट्स कम होगी तो उसके अपोजिट में वो क्रेडिट हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझ लेंगे, आपके बिजनेस में हमने मशीन खरीदी, मशीनरी बॉट विद ₹10 लाख। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और मशीन आपके पास पहले से भी है। मान लीजिए पहले से मशीन है आपके पास 20 लाख रुपए की, आपने 10 लाख की और मशीन खरीद ली, तो आप मुझे बताइए 10 लाख बढ़ेगा कि कम होगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, 20 में 10 और जुड़ जाएगा, तो अब आपकी मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, सपोज करो आपने एक नया कंप्यूटर ले लिया, बोट न्यू कंप्यूटर ₹50,000। अब आपने एक नया कंप्यूटर लिया 50,000 का, पहले से ही आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और उन सब की कॉस्ट है मान लीजिए 5 लाख रुपए। आपने एक कंप्यूटर और ले लिया तो अब आपके कंप्यूटर की कितनी कॉस्ट हो गई टोटल? 5,50,000 रुपये। तो ये समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है। सिमिलरली आप इसको समझेंगे कि मेरे पास जो मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं और तीनों की कॉस्ट जो है मान लीजिए 10-10 लाख रुपए, उसमें से मैंने 2 मशीन सेल कर दी, एक मशीन रह गई मेरे पास। तो जब 2 मशीन सेल कर दूंगा तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? ऑफ कोर्स घटेगी। तो 2 मशीन की वैल्यू घट जाएगी 20 लाख से, तो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी 20 लाख से। सिमिलरली मेरे पास कंप्यूटर हैं, 10 पहले थे, 11वां ये हो गया, और इसमें से मान लीजिए 3 कंप्यूटर ख़राब हो गए, उसको मैंने सेल कर दिया 30,000 रुपये में, 10,000 रुपये के हिसाब से। तो 30,000 रुपये के हिसाब से जब कंप्यूटर सेल कर दूंगा तो कंप्यूटर की मेरी बुक में वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? ऑफ कोर्स कम होगी। तो 30,000 रुपये से वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। आपको होप समझ में आ रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल है और आपको एसेट्स नेचर अकाउंट डेबिट क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होते हैं, ये समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइज करें, दोबारा देखें, दोबारा समझें, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा इजी मुझे पूरे अकाउंट में कुछ लगता नहीं, इसलिए मैं आपको यहीं से पढ़ाता हूँ मॉडर्न अप्रोच से। ये मस्त अप्रोच है, इसमें कभी डेबिट क्रेडिट का कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। हालांकि कन्फ्यूज़न ट्रेडिशनल में भी नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा ईजी पड़ता है। अब आ जाएंगे इधर लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में याद करके बताओ कितने अकाउंट थे? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लायबिलिटीज़ में हमारे पास कितने अकाउंट थे? हाँ बताओ, याद आ रहा है? भूल गए? भूल गए? कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। तो हमारे पास लायबिलिटीज़ में टोटल 3 अकाउंट थे। एक था कैपिटल, ठीक है, और दूसरा क्या था? इनकम, जिसको हम कई बार रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा लायबिलिटीज़, ठीक है, लायबिलिटीज़। ये 3 तरह के अकाउंट हमने पढ़े हैं। किस में?
तो कैपिटल जब जब इंक्रीज होगी, अब ये डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ये भी समझ लो। तो जब भी आपकी कैपिटल प्लस होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, कब डेबिट होगी और कब क्रेडिट होगी, राइट। तो समझिए, अब कैपिटल जब भी बिजनेस में बढ़ेगी, जब भी बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब भी कैपिटल माइनस होगी यानी कम होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। सिमिलरली बिजनेस में जब इनकम बढ़ेगी तो वो प्लस होगी, और कम होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लायबिलिटीज बिजनेस में जब भी बढ़ेंगी प्लस करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे, और डेबिट कब करेंगे, जब माइनस होगी। यानी ये मतलब है, माइनस का मतलब है डिक्रीज और प्लस का मतलब है इंक्रीज। सिंपल। डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। ओके, होप यू आर गेटिंग इट। नहीं समझ में आ रहा, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब ये कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस ऑल, बिकॉज अभी मैं ट्रांजेक्शन्स लिखी मैंने, जैसे तो मान लो इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, इसको अकाउंट में लिखना है, तो आपको पता होगा कि कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कौन सी जनरल एंट्री कर रहे हैं, उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इसलिए हम ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रोडेक का एक बार रिवीजन कर लो, समझ लो, दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो है दिख रहा होगा स्क्रीन। कभी भी ऐसा होता है कि आपको कुछ दिखता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या करा, डेबिट एसेट्स कब होगी, क्रेडिट होगी, वो पढ़ लिया। लायबिलिटीज कब डेबिट कब क्रेडिट होगी। अब समझो ये लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट नेचर की जो चीज़ें बढ़ेंगी जब भी तो प्लस होंगी, तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, और जब भी वो इंक्रीज होगा तो मैं उसको क्रेडिट करूँगा। ऐसे सिमिलरली जब वो डिक्रीज होगी तो अपोजिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर इनकम मेरी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और कम होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही आपका लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि वो प्लस हो रही है, और माइनस होगी तो मतलब वो डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लायबिलिटीज़ वाला जो एरिया है ना, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट, ठीक है। इससे याद कर लो, जहाँ जहाँ ये C है, C मतलब क्रेडिट, ये क्रेडिट कब होगा, प्लस होगा, तो इसका अपोजिट डिक्रीज क्या होता है, D फॉर डेबिट, तो जब भी डिक्रीज होगा उसको मैं डेबिट करूँगा। ऐसा रट भी सकते हो, हालांकि मैं रटने पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, बट बच्चों को शॉर्टकट पसंद है, इसलिए बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ये कब क्रेडिट होती है, कैपिटल कब डेबिट होती है, कब क्रेडिट होती है। अब हम इसके आधार पे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि पूरी अकाउंटेंसी में आपको डेबिट और क्रेडिट ही करना है रे बाबा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कर नहीं सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोडेक सीरीज़ में यानी रोडेक टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी सीखा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इन दी एरिया ऑफ मॉडर्न अप्रोच, यानी मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम ट्रेडिशनल अकाउंट में कैसे समझें कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ, रूल्स फॉर ट्रेडिशनल अकाउंट टाइप्स, यानी ट्रेडिशनल टी मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब इसको हम और नाम से भी जानते हैं, इसके दो नाम हैं, पहला गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया, जर्नलाइजिंग। व्हाट इज जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, उसका जो तरीका होता है उसे हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं।
ये हम आगे भी जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है। अभी के लिए इतना समझे कि जर्नल एंट्री करने का जो तरीका होता है उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं, या अकाउंट की जर्नल की बुक में जो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। यानी जर्नल एंट्री पास करना इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, राइट। अब ये गोल्डन रूल्स क्या है समझेंगे। तो अब हमें पता होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स के अकाउंट्स हमने डिस्कस किए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वेट, अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो 2 ही टाइप के अकाउंट बताए थे आपने ट्रेडिशनल में, एक पर्सनल दूसरा इम्पर्सनल। वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। देखो पर्सनल फर्दर कैटेगराइज 3 टाइप में है और ये 2, टोटल देखें तो 5 तरीके के रूल होते हैं। बट जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं वो तीनों टाइप पे एक ही रूल अप्लाई होता है, इसलिए हम उसको एक ही कैटेगरी मानते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये है, तीसरी कैटेगरी ये है, क्योंकि यहाँ पर 3 रूल्स हैं और तीनों की कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग है। तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल अकाउंट हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, है तो पर्सनल अकाउंट, उस केस में इसका रूल अप्लाई होगा। ऐसे रियल में रियल का और नॉमिनल में नॉमिनल का क्या रूल है समझ लेंगे। दीज आर दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हेलो, दीज आर दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या गोल्डन रूल्स हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसका क्या मतलब है? डेबिट द रिसीवर मतलब जो पैसा रिसीव करेगा हम उसको डेबिट करेंगे और जो पैसा देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि नॉन बिजनेस एग्जाम्पल है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक सिंपल समझाने के लिए, रूल को समझाने के लिए मैंने लिखा है। सपोज करो राम ने पैसा रिसीव किया श्याम से, तो राम यहाँ पर क्या है? रिसीवर है और श्याम क्या है? गिवर। तो हमारी एंट्री क्या होगी? राम से अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। सिंपल। तो ये जिस तरीके से मैंने लिखा है, डेबिट इधर लिखा है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के एक वर्ड क्रेडिट इधर लिखा है, सेम ही रेप्लिकेट होता है जर्नल एंट्री में। और ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जर्नल एंट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर राम से अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया और टू श्याम अकाउंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एक टू वर्ड यूज़ हो गया यहाँ पे और एक ये DR। अब आप क्या होंगे सर ये क्या मतलब है? ये हम जर्नल एंट्री में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल है। तो जर्नल एंट्री में जब भी कोई चीज़ डेबिट होती है तो वहाँ DR लिखा जाता है और क्रेडिट वाले के लिए टू शब्द लिखा जाता है। यही चीज़ हम जब अकाउंट बनाएंगे तो टू लिखा जाएगा और उधर बाय लिखा जाएगा। ये मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी खाली इतना समझें कि यहाँ टू रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट को और यहाँ DR रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट को। समझ में आया रूल? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट होगा, आपका पहला काम क्या है? ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट पहचानना, और फिर पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे और अगर गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा रूल है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का अगर रूल है, कोई भी रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, फैन है, XYZ एनी काइंड ऑफ रियल अकाउंट, उन सब में एक ही रूल अप्लाई होगा। क्या? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। आई रिपीट, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट गोज वॉट आउट। मतलब बिजनेस से बाहर क्या गया और बिजनेस से अंदर क्या आया। कम्स इन का मतलब है बिजनेस में क्या आया, गोज आउट का मतलब है बिजनेस से बाहर क्या गया। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्डिंग खरीदी सपोज, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो सपोज करो ये ट्रांजैक्शन है बोट बिल्डिंग की, बोट बिल्डिंग। तो जब बिल्डिंग खरीदेंगे तो आपके पास एक एसेट आ रही है बिल्डिंग, लेकिन बदले में एक दूसरी एसेट जा रही है कैश। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो जा क्या रहा है कैश, आ क्या रहा है बिल्डिंग। सो लाइक दिस यू डू दिस। अब बात करते हैं तीसरा, फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जितनी भी पर्सनल अकाउंट है और एसेट्स अकाउंट है उनको छोड़ करके बिजनेस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, XYZ एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, XYZ एनी काइंड ऑफ इनकम, चाहे वो बिजनेस की इनकम हो, नॉन बिजनेस हो, बिजनेस के खर्चे हो, नॉन बिजनेस खर्चे हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, XYZ, उन सब में ये रूल अप्लाई होगा। डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस को आंख बंद करके, डेबिट कर देंगे लॉसेस को आंख बंद करके, और क्रेडिट कर देंगे इनकम को और गेन्स को आंख बंद करके। व्हाट डू यू मीन बाय में से आंख बंद करके डेबिट कर दो, आंख बंद करके? आंख खोल के तो काम करोगे, ये कहावत है मेरी। क्या?
आंख बंद करके मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप सीधा उसको रूल फॉलो करें और रूल के हिसाब से एंट्री पास कर दें, वो एंट्री 100% सही होगी आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब मशीन पर डेप लगा है, तो मशीन ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में यहाँ लॉस की एंट्री हुई है, क्योंकि लॉस किस पे हुआ, मशीन पे, तो मशीन हमारी कम हो गई, मशीन की वैल्यू बाहर जा रही है। और किस रूप में लॉस हो रहा है, किस रूप में वैल्यू उसकी घट रही है, बाहर जा रही है, कि भैया हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का लॉस है मशीन पर, वो हमने डेबिट कर दिया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो, अगर हमने किसी को सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मान लो हमने सैलरी दी है चेक से, सैलरी दी है चेक से, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक दिस वी पास द एंट्रीज और वी मेक द अकाउंट बाय यूजिंग दिस रूल्स, और ये बैकबोन है अकाउंटिंग की पूरी। अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो भैया, कुछ भी, और अकाउंट आपके लिए हो जाएगा हलवा। हलवे का मतलब क्या होता है, बहुत इजी होता है ना बनाना, कुछ नहीं करते बड़ाबड़ बन जाता है, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। वैसे ही इसमें होता है कि आप एक बार रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझ गए तो अकाउंट्स का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। ठीक है, तो ये आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, मेरी पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए हम सीखेंगे जर्नल, राइट। जैसे हमने डुअलिटी प्रिंसिपल को सीखने के लिए हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे ही रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत ही कमाल का चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, और जर्नल एंट्री। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम अब शुरू करेंगे इसके बाद। तो इसलिए मैं इसका कोई असेसमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि भाई कौन सा रूल डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। आपकी बुक में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के। अगर आप कहते हैं तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ करा देता हूँ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का, या आप कहते हैं तो सीधा जर्नल एंट्री पे कूद पड़ते हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सर करा ही दो एक क्वेश्चन इसका, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ न्यूमेरिकल, कि हमें उसमें करना क्या होता है, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट असेसमेंट, योर नॉलेज इज़ इनकम्प्लीट। तो अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, और मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है उसका पढ़ने का। यहाँ क्वेश्चन समझिए ध्यान से। आइडेंटिफाई दीज ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड विच इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड एज पर मॉडर्न अप्रोच। क्वेश्चन में लिखा है मॉडर्न अप्रोच, तो मैं मॉडर्न अप्रोच के टाइप से ही सोचूंगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोच, तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ही सोचूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो मैं मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करूंगा। अंडरस्टैंड? चलिए, अब यहाँ समझिए, पहली ट्रांजैक्शन है बोर्ड गुड्स फॉर बिजनेस। अब देखो यहाँ तक जितना पढ़ा है, पहली वीडियो से लेकर के, पहले टॉपिक से लेकर ट्रांजैक्शन पढ़ा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, ये सब हम क्या रहे, बेसिकली ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं कि कैसे रीड करते हैं ट्रांजैक्शन को। और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जर्नल एंट्री अच्छे से करें, ताकि हम अकाउंट्स जब बनाएं, कोई भी कैश बुक बनाएं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, किसी भी टाइप का अकाउंट बनाएं, तो उसमें हमें क्लैरिटी हो। ये पर्पज़ है इसका। अब यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन समझो, ये ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है? बोर्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश गुड्स खरीदा है, ठीक है, यहाँ पर हमने गुड्स कैश में खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया भी किससे खरीदा है, और ना ही ये शब्द लिखा है कि क्रेडिट है। तो ट्रांजैक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर ली भैया, कैश ट्रांजैक्शन है 50,000 की, नंबर 1। नंबर 2, इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है? परचेज हो रहा है। अगर ऑन द होल देखेंगे तो गुड्स खरीदा जा रहा है, यानी परचेज हो रहा है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है अकाउंट्स यूज्ड, कौन कौन से अकाउंट्स यूज हो सकते हैं इसमें। तो देखो, पहले टर्म पहचानो क्या है।
परचेज यूज हो रहा है तो एक तो मैं इसमें परचेज अकाउंट यूज करूंगा। सिंपल सी बात है भैया कि परचेज यूज हो रहा है तो परचेजेस यूज होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए परचेज के नाम से अकाउंट खोल दूंगा। तो मेरा एक तो हो गया परचेजेस अकाउंट, यानी इस ट्रांजेक्शन का एक साइड तो मैंने पकड़ लिया, दैट इज व्हाट, परचेज। व्हाट इज सेकंड साइड, मैंने गुड्स खरीदा है तो खरीदने के बाद हुआ क्या, मैंने बदले में क्या दिया, कैश, राइट। तो दूसरी साइड क्या है, कैश। तो इसलिए ये हो जाएगा कैश अकाउंट। समझ में आया, वेरी गुड। अब इधर आ जाइए, परचेज अकाउंट का टाइप क्या है और कैश अकाउंट का टाइप क्या है ये बताइए। तो परचेज क्या है, एक्सपेंडिचर है। मॉडर्न अप्रोच के पॉइंटों से परचेज का जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हो क्या रहे हैं, मैं एरो ऊपर की साइड बढ़ा रहा हूं तो इंक्रीज हो रहे हैं। कैश क्या हो रहा है, कैश क्या है, कैश आपकी एसेट है। एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज। समझ में आया। मैंने क्या करा, पहले ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी इसको आइडेंटिफाई किया कि कौन से टाइप की ट्रांजैक्शन है। फिर उस टाइप से मुझे हेल्प हो गई, एक चीज़ मुझे पहचानने में आ गई, यार परचेज की ट्रांजैक्शन है। अब परचेज हो रही है तो इसका एक एस्पेक्ट तो परचेज मिल गया, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश, तो कैश मिल गया। तो दो अकाउंट यूज हो गए। अब इन अकाउंट के टाइप्स क्या हैं, एक्सपेंसेस है आपका परचेज और कैश आपका एसेट है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि बताओ कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। तो जब भी कोई परचेज होगी, जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं बिजनेस में तो क्या होता है, डेबिट होता है, ये डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कोई भी एसेट जब भी घटती है तो क्रेडिट होती है। दिस इज द वे दैट यू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में ऑलरेडी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, बट फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द सीरीज। कौन सी सीरीज, CA सीरीज। What is CA series? The foundation of accounting. What is foundation? The concept of accounting. What is concept of accounting? ऐसे तरीके, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे रूल्स जो अकाउंट्स में यूज होते हैं हर क्वेश्चन में, हर एंट्री में, हर चैप्टर में, जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। बिना इसके आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार दिल से बता दो, कंटेंट में कुछ जान लग रही कि नहीं लग रही, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। बस यही मेरा पर्पज़ है इसको करने का। आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, आपका काम हो रहा है, यही पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का। तो अभी दूसरे पे आ जाएंगे। अब ये मुझे आप बताएंगे, बोर्ड फ्रॉम राज फॉर ₹75,000। अब 75,000 के गुड्स फिर खरीद लिए गए। बोर्ड अब लिखा नहीं कि गुड्स खरीदा है, क्या खरीदा है, तो अंडरस्टूड है कि गुड्स खरीदा है। किससे खरीदा है, राज से खरीदा है। कितने खरीदा है, 75,000 का खरीदा है। अब यहाँ पर राज नाम आ चुका है, कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट में ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, अगेन परचेज हो रही है, क्रेडिट परचेज। तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि भैया परचेज अकाउंट यूज़ हो रहा है तो परचेजेस यूज़ हो रही है तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा एक तो, और परचेज के साथ साथ कौन सा अकाउंट यूज़ होगा, दूसरा, क्योंकि दूसरा यहाँ पर क्रेडिट कौन है, क्रेडिटर राज, तो यहाँ पर लिखेंगे राज। राज आगे, यहाँ पे राज कौन है, यहाँ पे क्रेडिटर। अब अगर राज लिख दो या क्रेडिटर लिख दो एक ही मतलब है, या तो क्रेडिटर वर्ड लिख दो या राज लिख दो, एक ही मतलब है उसका। अब परचेज क्या हो रही है, एक्सपेंसेस जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। राज भी तो आपका क्रेडिटर है, पहले नहीं था अब है, तो क्रेडिटर्स भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं भैया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब भी कोई एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और जब भी कोई लायबिलिटीज बढ़ती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। मैं यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन सॉल्व कर चुका हूँ, और दोनों ट्रांजैक्शन का पर्पस यही था कि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में। इसीलिए हम पढ़ रहे थे डुअलिटी प्रिंसिपल, इसीलिए पढ़ रहे थे ट्रांजैक्शन, इसीलिए पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, सारी चीज़ें हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये जो ट्रांजैक्शंस लिखी हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मुझे आप बताइए क्या है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू अजय। अब ये गुड्स हमने सेल करा है अजय को, और आगे लिखा है फॉर कैश। समझो ट्रांजैक्शन, गुड्स सेल किया है यानी सेल की ट्रांजैक्शन है,
और कैश में सेल क्या, यानी कैश सेल है, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश में, और कैश में हो क्या रहा है, सेल हो रही है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ये सेल कितने में कर रहा है, 10,000 प्लस 20% प्रॉफिट, यानी 10,000 कॉस्ट है गुड्स की और 20% इसमें ऐड कर देंगे, उस अमाउंट को हम लिखेंगे। तो अमाउंट तो का तो कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम कोई अमाउंट। सो टोटली यू आर गेटिंग इट, यस। तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स अभी तक सॉल्व करी हैं। अब हम करते हैं 4th नंबर की ट्रांजेक्शन सॉल्व, राइट। 4th में आप मुझे थोड़ा बताएं क्या होगा, कैश सेल्स, राइट। कैश को हमने सेल कर सकते हैं क्या, पहले आप मुझे आपसे पूछना है, क्या हम कैश को सेल कर सकते हैं। तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, सर कैश को कैसे सेल कर सकते हैं भाई। तो इसका मतलब है हमने गुड्स जो है हमारे पास बिजनेस में उसको कैश में सेल किया है, यानी इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। और कौन सी ट्रांजेक्शन है कैश में, सेल्स की। तो कितने का बेचा है, 20,000 का। तो जब आप गुड्स सेल करोगे तो आपका यहाँ पर सेल क्या है, सेम रिपीट हो जाएगा ये चीज़, सेल्स अकाउंट, और दूसरा एस्पेक्ट है इसका कैश अकाउंट। सेल्स आपकी इनकम है जो इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली कैश इज ऑल्सो कमिंग इन योर बिजनेस, राइट। एक तरफ आपकी इनकम हो रही है और दूसरी तरफ आपकी कैश बढ़ रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई कैश आ कहाँ से रहा है, इनकम से आ रहा है। तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये डेबिट होगा। और इनकम क्या हो रही है हमारी, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कैपिटल साइड बढ़ेगी, यानी क्रेडिट साइड बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो मैं अभी करा रहा हूँ ना, यही है रामबाण, यही है सूत्र, यही है सक्सेस कोड कॉमर्स स्टूडेंट का। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है ना, तो क्या जर्नल एंट्री, क्या अकाउंट, क्या कैलकुलेशन, क्या ट्रांजैक्शन आपको कन्फ्यूज़न कर सकती है, कोई मतलब ही नहीं। तो बस आपको यहाँ पे इस तरह के आपकी बुक में भी क्वेश्चंस होते हैं, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन ढंग से तसल्ली से बैठ के कर लो। 3-4 क्वेश्चन आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप हर ट्रांजेक्शन का मतलब बता पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये पहचान पाओगे कौन कौन सी उसकी साइट्स हैं, ये पहचान पाओगे कौन सा अकाउंट उसमें ओपन हो रहा है, ये पहचान पाओगे कि डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें। बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही हलवा हो जाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th ट्रांजेक्शन पे। 5th ट्रांजेक्शन पे मैं एक बार यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 4 तक हम कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हम 5th ट्रांजेक्शन पे हैं। 5th पे है बोट मशीन्स फ्रॉम ए लिमिटेड। ए लिमिटेड से हमने मशीन्स खरीदी हैं, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक गुड्स की बात हो रही थी, यहाँ मशीन की बात हो रही है। मशीन का तो बिजनेस नहीं है ना, कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मशीन आपके लिए एक एसेट है। यहाँ पर आप गुड्स का लॉजिक नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्या खरीदी है, मशीन। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते थे, बोट लिखा है ना सर, यहाँ पे भी बोट लिखा था, यहाँ पे भी बोट लिखा, तो परचेज अकाउंट लिख देते हैं, बस यही गलती हो जाती है। तो बोट तो किया है, बात सही है, परचेज तो है, लेकिन परचेज किस चीज़ की है, परचेज है मशीन्स की। तो मशीन जब खरीदेंगे, ये एक एस्पेक्ट है कि हमारे पास मशीन आ गई, और दूसरी एस्पेक्ट क्या है, ए लिमिटेड सा, ये कैश हमने दिया नहीं है, यानी क्रेडिट पे खरीदा है, उधार खरीदा है क्या, मशीन। तो मशीन जब आप उधार खरीद लोगे तो आपकी एक साइड तो हो जाएगी एसेट, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर हम ब्लैक पेन से करते हैं। तो एक तो हो जाएगी आपकी एसेट्स, यानी आपके बिजनेस में एक तो साइड हो गई एसेट्स और दूसरी साइड क्या हो गई, क्रेडिटर्स। ए लिमिटेड जो है वो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट खोलेंगे और एसेट का अकाउंट खोलेंगे, 2 एस्पेक्ट हो गई। अब एसेट्स आपकी क्या हो रही है, एसेट मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे यहाँ मशीन आएगा, मशीन अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। अब मशीन क्या है, मशीन आपकी एसेट है जो कि इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी आपने उधार खरीदा तो लायबिलिटीज भी बढ़ रही है, तो क्रेडिटर्स भी आपके इंक्रीज होंगे। तो अब एसेट्स क्या होगी, एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट, और क्रेडिटर्स का नेचर क्या है, क्रेडिट। सिंपल। यहां तक कोई डाउट 5th ट्रांजेक्शन में, 5th ट्रांजेक्शन आपने कर ली। अब आ जाते हैं 6th पर। 6th पर क्या हो रहा है, 6th ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट मशीन बाय 10% पर एनम, यानी जो मशीन हमने खरीदी उस पर डेप लग रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गई कि डेप्रिशिएशन लग रहा है, यानी ये एक तरह का हो गया लॉस, ठीक है। ये एक तरह का लॉस है, किस नाम से, डेप्रिशिएशन
डेप्रिसिएशन, और दूसरा मशीन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग किस पे रहा है, मशीन पे। तो डेप्रिसिएशन आपका एक लॉस है जो इंक्रीज हो रहा है, या इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं या लॉस भी बोल सकते हैं। और मशीन क्या है भैया, मशीन आपकी डिक्रीज हो रही है क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। तो अब क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है ये तो डेबिट हो जाएगा, और मशीन क्योंकि डिक्रीज हो रही है एज पर मॉडर्न अप्रोच, जब एसेट्स बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, तो घटती है तो क्या होगा, क्रेडिट। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आ जाएंगे 7 ट्रांजेक्शन पे, पेड, रेंट एंड सैलरी। जब आप दो खर्चे एक साथ लिखते हो तो आप यहाँ पे ना रेंट लिखेंगे ना एक्सपेंडिचर लिखेंगे, मतलब अलग अलग नहीं लिखेंगे कि रेंट अलग लिखेंगे सैलरी अलग लिखेंगे, तो आप एक ही साथ लिखेंगे रेंट एंड सैलरी। तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, रेंट एंड सैलरी अकाउंट। और दूसरी एस्पेक्ट क्या है, कैश, क्योंकि कैश में हो रहा है तो यहाँ पर एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए हैं और कैश आपका डिक्रीज हो गया है। सिंपल, कैश आपका डिक्रीज हो गया है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और अब आप मास्टर हो चुके हो। ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूँ, अभी आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करोगे तो भी यही चीज़ें चलेंगी। अब आ जाएंगे इधर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, यानी बिजनेस में एडिशनल पैसा लाया गया है बिजनेस करने के लिए, तो यानी बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई है। कैपिटल का नेचर क्या होता है, लायबिलिटीज, यानी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कैश, क्योंकि पैसा लाया गया तो कैश में, तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज, और कैश क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और कैश डेबिट हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, कैश भी तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है और कैश के फॉर्म में आ रही है, तो कैश भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। अब कैपिटल का नेचर तो क्रेडिट होता है तो क्रेडिट हो गया, कैश का नेचर डेबिट होता है तो डेबिट हो गया, यानी डेबिट बढ़ रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स मतलब एक तरह का बिजनेस का लॉस, तो ड्राइंग्स जब भी होगी कैश कम हो जाएगा, और ड्राइंग्स किसकी है, प्रोप्राइटर की। तो यहाँ से फिर लिखेंगे हम, क्या हो रहा है ये, ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, जो भी आप 2 एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हो, 2 टर्म्स जैसे कैश, ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स, इन्हीं टर्म्स के नाम से आप अकाउंट खोलते हो, इसीलिए यहाँ पर अकाउंट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये अकाउंट का नेचर क्या है, ड्राइंग्स का नेचर है कैपिटल, यानी प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, और कैश का मतलब है एसेट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी, अब मैंने यहाँ पे 2-3 जगह कैश डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे आप एसेट लिखेंगे तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो आपकी कैपिटल यहाँ पर माइनस हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है, और आपका कैश भी डिक्रीज हो रहा है। समझो, बिजनेस में कैश, क्योंकि ड्राइंग्स करिए तो कैश का लॉस हो गया, और कैपिटल भी कम होगी, क्योंकि ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, और कैश डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। अब लास्ट ट्रांजेक्शन बची है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है भैया, थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया है ट्रांजेक्शन, इसको आप देख लेना। तो अब यहाँ पर गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम अजय, यानी अजय कौन है, अजय आपका क्लाइंट है, ये रहा। अजय से माल वापस आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हमने अजय को क्या किया था, सेल किया था, तो सेल का माल वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या वापस आ रहा है, किससे आ रहा है, अजय से, तो अजय कौन है आपका, क्रेडिटर्स। सॉरी, अजय क्रेडिटर्स थोड़ी होगा, अजय इज नॉट क्रेडिटर्स। अजय कौन है, अजय डेटर है, तो डेटर्स लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो अजय
जो कि डेटर है उसने हमें माल वापस कर दिया, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न आपका एक तरह का कौन सा उसमें हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। जब आप सेल्स करते हो तो इनकम है, तो इसलिए इनकम वाली कैटेगरी में जाएगा क्योंकि ये आपकी इनकम को कम कर रहा है। और अजय डेटर है, ये आपकी एसेट को कम कर रहा है, यानी यहाँ पर आपकी इनकम भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रही है। तो इनकम कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी और एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। लाइक दिस यू सॉल्व ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। होप आपको ये पूरी ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके जीवन में लर्निंग जर्नी में ट्रांजैक्शन को पहचानना, उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा, मलाई हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। और अब आपको ये समझ में आ चुका है क्या डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, तो आप इजीली जनरल एंट्री भी कर पाएंगे, इजीली अकाउंट भी बना पाएंगे, जो हम फर्दर अपकमिंग वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं कि कैसे आप अकाउंट बनाते हो, कैसे आप जनरल एंट्री करते हो। बट इससे पहले ये मैंने मॉडर्न अप्रोच से करा है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे करोगे। यानी अगर आपको यही क्वेश्चन करना हो सेम, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से करने में क्या चेंज आ जाएगा। क्या कह रहे हो सर, आप ही करा दो ठीक है, मैं करा देता हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही सेम क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन वी आर डूइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए समझ क्या लिखा है, आइडेंटिफाई दीज ट्रांजेक्शंस एंड क्लासिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से मतलब है आपको पता है पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है, रियल अकाउंट की बात हो रही है, नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है। तो काम वही करेंगे, जो पहली डुअल एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए बोर्ड गुड्स, पहले इनकी डुअल एस्पेक्ट्स को पहचानेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हैं भाई, एक तो परचेज हो रहा है यानी परचेजेस अकाउंट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। फिर राज, फिर परचेज हो रहा है और फिर राज। अब राज कौन है यहां पर, क्रेडिटर्स, ठीक है। बस फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, गुड्स सोल्ड टू अजय, तो यहां पर सेल्स हो गई है। सेल्स कौन सी हो गई, क्रेडिट, क्योंकि अजय नहीं कैश हुई है तो कैश आ जाएगा यहां पे, ठीक है। क्लियर है, कैश आ गया, एनी डाउट। तो अब यहां पर फोर्थ ट्रांजैक्शन कैश सेल्स, फिर रिपीट हो जाएगा सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो यहां समझिए, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल देखना है। तो परचेजेस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, इट इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। और ये क्या है, कैश, रियल अकाउंट, ठीक है। फिर परचेजेस क्या है, नॉमिनल। फिर राज क्या है, क्रेडिटर्स, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेल्स नॉमिनल, कैश रियल, सेल्स नॉमिनल, कैश रियल। याद आ रहा है कुछ। तो अकॉर्डिंग टू दिस परचेज क्या हो रहा है, अब परचेज अकाउंट नॉमिनल है तो ये क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, डेबिट वोट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, तो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर फिर डेबिट एंड क्रेडिट, फिर सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रियल अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रियल अकाउंट डेबिट। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। अभी क्या होता है कि
हम लोगों को ना कि एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ने से पहले डुअलिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो डुअलिटी प्रिंसिपल की दो साइड्स होते हैं, रिसीविंग और गिविंग, और वहीं पे पढ़ लिया कि ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, क्योंकि लिखा है, बुक में भी लिखा है और गलत भी नहीं है, वो सही भी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप उसे पकड़ के बैठ जाते हो कि रिसीविंग का मतलब डेबिट होता है और गिविंग का मतलब क्रेडिट होता है। पकड़ के नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स के टाइप्स के हिसाब से आप डेबिट और क्रेडिट रूल्स को यूज़ करते हो। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे कि रिसीविंग ही डेबिट होता है, रिसीविंग ही डेबिट होता है, तो आप बहुत सारी जगह गलतियाँ कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ कैश अकाउंट जो है, चलो आपको रिसीव हो रहा है, आपने डेबिट कर लिया। अब आप ये भी तो सोच सकते हो इनकम भी तो आपको रिसीव होती है, तो बच्चे कई बार सेल्स अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। यानी गड़बड़ ऐसी हो जाती है बच्चों कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, इसीलिए मैंने जब डुअलिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था तो मैंने वहाँ डेबिट और क्रेडिट शब्द यूज़ ही नहीं करा। क्यों? मुझे पता है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मुझे पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब आ जाएंगे बोट मशीन्स फ्रॉम ए लिमिटेड। तो मशीन्स आपके पास आ गए भैया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन डाल देते हैं। मशीन्स आपके पास क्या है? मशीन अकाउंट। ठीक है, और दूसरा है आपका ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मशीन जो है, अब यहाँ पे ए लिमिटेड लिख सकते हो और क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो अब यहाँ पे मशीन्स क्या है आपकी? एसेट यानी रियल अकाउंट, और ए लिमिटेड क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन, और फिर आपका ये डेप्रिसिएशन है तो किस पे लग रहा है? मशीन्स। अब डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल, और मशीन क्या है? एसेट यानी रियल। ऐसे ही पेड रेंट एंड सैलरी, रेंट एंड सैलरी, एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल, और क्योंकि कैश में किया है रियल। उसके बाद एडिशनल कैपिटल यानी कैपिटल, और कैपिटल के साथ क्या है? कैश। कैपिटल क्या है? पर्सनल। कैश क्या है? रियल। राइट? समझ में आ रहा है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ हैं बताओ? हम हैं इस बात पे कि जो है डेबिट कैसे होता है और क्रेडिट कैसे होता है। तो मैं यहाँ तक लिख चुका हूँ, लास्ट बचा हुआ है, लास्ट भी लिख देते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय, जो अजय से गुड्स आएंगे तो भैया गुड्स रिटर्न है यानी सेल्स रिटर्न है एक तो अकाउंट आपका, है ना। और दूसरा कौन सा है? अजय। अजय आपका कौन है? डेटर्स, क्योंकि आपके कस्टमर ही तो आपको गुड्स वापस करेंगे। तो अब सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट हो गया? इनकम। और अजय एसेट, सॉरी एसेट मतलब रियल। मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, पता है क्या? मैंने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इनकम लिख दिया। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में इनकम तो होता ही नहीं, नॉमिनल होता है ना। तो जो भी अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होंगे उन सब जगह नॉमिनल आ जाएगा। तो अब ये नॉमिनल क्यों है? क्योंकि ये आपके प्रॉफिट या लॉस को कम करता है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न आपकी इनकम को कम करेंगी, तो इसलिए आप यहाँ पे रियल ये लिख दिया। अब यहाँ पे रियल अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे मशीन आ रही है आपके पास, तो क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीन आ रही है। और पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर है, उधार आ रही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर है। और रियल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा रेंट एंड रिसीव्ड, ये आपका नॉमिनल, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि सारे खर्चे आपके डेबिट होते हैं, रेंट और ये सैलरी। रियल, फिर यहाँ पे आपकी कैश जा रही है, कैश कम हो रहा है तो यानी क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे फिर आ गया पर्सनल अकाउंट, कैपिटल। तो कैपिटल आपकी क्या हो रही है? यहाँ पे पैसा ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल में यानी पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और रियल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। नहीं, मैंने उल्टा कर दिया भाई, ड्राइंग्स है ना, वो ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी गड़बड़ है भैया, यहाँ पे ड्राइंग्स आएगा, कैपिटल लिख दिया था इसीलिए गड़बड़ हो गई वो। तो ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट होगा, और कैश आपका कम हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा, राइट। और सेल्स रिटर्न आपकी नॉमिनल है, डेबिट होगी, और अजय डेटर्स ये आपके कम हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। सो लाइक दिस वी सोल्व द न्यूमेरिकल्स इन योर अकाउंटेंसी। होप यू गॉट इट कि ट्रेडिशनल अप्रोच हो या फिर मॉडर्न अप्रोच हो, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक डिस्क्लोजर, यहाँ पर एक समरी आपको मैं बता दूँ। अब यहाँ पर यूजुअली बच्चों को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ रहे हैं, तो कभी हमारे दिमाग में पर्सनल अकाउंट के बारे में थॉट आएगा, कभी हमारे पास में मॉडर्न, तो हम किसको फॉलो करें। तो मेरा आंसर सिंपल ये है, आप मॉडर्न करें आप ट्रेडिशनल करें, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपको कितनी पहचान है ट्रांजैक्शन की, उसकी डुअल साइड्स की, उसकी टर्म्स की, उसके अकाउंट्स की। अगर आपको उसकी क्लैरिटी अच्छी है तो आप चाहे डेबिट क्रेडिट रूल्स में मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करें, चाहे ट्रेड केस में इसमें गोल्डन रूल्स को यूज़ करें, इट इज़ अप टू यू। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि मॉडर्न ही यूज़ करना है तो आपको मॉडर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच से आंसर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। जर्नल एंट्री में कभी आपसे नहीं बोला जाएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री बनाओ या मॉडर्न अप्रोच से बनाओ। कोई अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, वहाँ नहीं बोला जाएगा कि आपको कौन से अप्रोच से करना है। अप्रोचेस आपकी स्टडी के लिए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आपको कौन सी अप्रोच अच्छी लगती है ये आपका डिसीजन है। एज ए स्टूडेंट दिस इज़ योर राइट कि मुझे तो मॉडर्न अप्रोच से ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मैं डेबिट क्रेडिट को कैसे करूं, तो आप मॉडर्न अप्रोच को पकड़ो और पूरी अकाउंटेंसी में झंडे गाड़ दो। अगर आपको लग रहा है मुझे मॉडर्न अप्रोच में कोई दिक्कत हो रही है, मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच को पकड़ो और झंडे गाड़ दो। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको झंडे गाड़ने हैं, अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना है, नंबर अच्छे से लाने हैं, ग्रोथ करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, पैसे से तो ग्रोथ होगी आपकी, और इसलिए आपको डेबिट क्रेडिट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर करा दी हैं। अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन क्रिएट हो चुकी है, जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स भी बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। यानी आज तक की इस वीडियो में, इस सेशन में आपने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ी। ट्रांजैक्शन में आपने ये समझा कि ये ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैश है, पेमेंट है, परचेजेस की है, सेल्स की है, रिटर्न्स की है, कौन सी ट्रांजैक्शन है। फिर आपने डुअलिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। डुअलिटी प्रिंसिपल के आधार पे आपने ट्रांजैक्शन को पहचानना सीखा कि इसकी दो साइड्स कौन सी होती हैं, क्या डुअल एस्पेक्ट होता है। फिर वो डुअल एस्पेक्ट कैसे यूज़ होता है अकाउंटिंग में, उसके लिए आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, 3 टॉपिक। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद आपने पढ़ा अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ये आपने सीखा। फिर उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये आपने सीखा। और फिर आपने सीखा रोडेक, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका अभी अभी हमने सॉल्यूशन करा है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने ये सीखा कि कौन से अकाउंट में पता करें कि कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कुछ कमी रह गई है मेरी साइड से, तो आई एम ऑलवेज़ ओपन। आप यहाँ पे कमेंट करें, आप ईमेल करें, आई एम रेडी टू हेल्प यू। अगर कुछ चीज़ें फाउंडेशन से रिलेटेड मुझसे छूट गई हैं तो आई एम ऑलवेज़ रेडी टू कवर अप दैट। मेरे हिसाब से अगर बच्चा इतना फाउंडेशन कर ले तो उसके बहुत सारे नंबर अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और जहाँ जहाँ उसे प्रॉब्लम आती थी उस वो निकल जाएगा ईजिली, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। Meanwhile, this is .com logging out. Until meet again. Bye bye. Take care.